नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट आई थिंक तो 2 वीक पहले मैंने आपको कुछ स्टॉक दिए थे, रिकमेंड किए थे, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आज हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे 2 हफ्ते में देखा जाए तो उन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्म किया है और कितने रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कौन सा ऐसा पॉइंट सीखना है जिसके सीखने के बाद आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आप अच्छे पैसे मार्केट से बना सको। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं हम, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट की अगर जो कंडीशन है वो काफ़ी बेस्ट है और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है जस्ट लाइक जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपीज या लमसम इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट रिलेटेड मतलब मार्केट से रिलेटेड वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो राइट नाउ उनको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है, आपका निफ्टी भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2-2.5% ही अपने दूर है लाइफ टाइम हाई के पास। तो ऐसी कंडीशन में आपको पैसे काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे या प्राइस को रीड करना नहीं सीखोगे तब तक आपको मार्केट से पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेलीग्राम पे और ये है टेलीग्राम अपना, और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे, कब किए थे? 8 मई को रिकमेंड किए थे और आज 27 है। अगर हम यहाँ पे हॉलीडे को भी इंक्लूड कर देते हैं तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए, करीब 19-20 ट्रेडिंग सेशन, 20 दिन के आसपास हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, 20 दिन के आसपास हम मान के चल सकते हैं कि 20 दिन हमारे यहाँ पे लगे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए कुछ स्टॉक दिए थे, उनको हम सर्च करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक दिए थे वो 8 मई को दिए थे। 8 मई को मैंने आपको ये 4 स्टॉक दिए थे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, बालकृष्ण इंडस्ट्री और सीएट। इन चारों को किस बेसिस पे मैंने आपको दिए थे, क्या रीज़न था और करेंटली परफॉर्मेंस इनकी कैसी रही है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। 8 तारीख को दिया था, आज 27 तारीख है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी 18-19 दिन लगे, हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड रहा उस पे कितना रिटर्न हमारा बना, वो चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और चार्ट पे परफॉर्मेंस देखते हैं इन स्टॉक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 4 स्टॉक्स थे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सीएट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले देखते हैं हम ग्लेनमार्क का क्या रीज़न था देने का, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, ग्लेनमार्क का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और सेम चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था अराउंड मंथली चार्ट पे, मैंने आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। अगर आप देखोगे, मैंने बोला था कि ये एक ब्रेकआउट सिनेरियो बना रहा है और ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये आपका, ये मैंने आपको चार्ट पोस्ट किया था ग्लेनमार्क का। 567 का इसका प्राइस था। ठीक है, ग्लेनमार्क का 567 का इसका प्राइस था और यहीं पे मैंने आपको कहीं आपको 567 के प्राइस पे इसको एंटर करने के लिए दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो प्राइस था 567 से यहाँ से ये मूव किया और अभी करेंटली 591 का इसका प्राइस चल रहा है। तो इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो किसी ने लेटर सपोज 567 पे बाय किया यहाँ पे, तो अभी जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है वो इसकी करीब 4% की चल रही है। हाई इसने जो बनाया था वो करीब 11% का हाई बनाया था। तो हम इसको एग्जैक्टली मान के चलते हैं कि मंडे को अगर हम ये सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 4% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि 4% का हमें किस में मिल रहा है, ग्लेनमार्क में। ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा था? दूसरा स्टॉक हम देखते हैं यहाँ पे। दूसरा स्टॉक था हमारा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो कि मैंने अराउंड आपको किस प्राइस पे दिया था, मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये प्राइस है 542 का। ठीक है, 542 का दिया था। तो 542 आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड ये 542। ठीक है, इस प्राइस पे दिया था। तो इसका भी जो परफॉर्मेंस है वो करंटली अगर हम देखें तो 542 के हिसाब से यहाँ पे 542
और क्लोजिंग जो इसकी आई है वो करीब 2%, यानी 2% के रिटर्न यहाँ पे हमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में मिल रहे हैं, यानी 4% के ग्लेनमार्क में मिल रहे हैं और 2% के हमारे किस में मिल रहे हैं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6% का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक है आपका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे सेम लॉजिक पे मैंने आपको इसका भी चार्ट भेजा था। मैंने आपको बोला था कि ये ब्रेकआउट सिनेरियो है और ये इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ये इसका ऑलमोस्ट चौथी बार था और इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको मैंने जो प्राइस पे आपको दिया था वो प्राइस था इसका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2175 का और करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 2469 का। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस मेजर करें तो इसका प्राइस क्या था, 2175 यहाँ से इसने जो अभी जो क्लोजिंग आई है वो इसकी आई है करीब करीब 14% के रिटर्न हमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि चौथा स्टॉक कौन सा था। चौथा स्टॉक था हमारा C8। ठीक है, C8 को देखते हैं। तो C8 के चार्ट पे चलते हैं। तो C8 मैंने आपको दिया था, प्राइस था 1716 का। 1716 का प्राइस था। इसको मेज़र करते हैं तो 1716 का सबसे पहले हम इसको मेज़र करते हैं 1716। ठीक है, 1716 यहाँ से इसको हमने एंटर किया और इसका जो प्राइस है वो अभी जो क्लोज हुआ है वो अराउंड 23% पे क्लोज हुआ है। ठीक है, हाई इसने जो लगाया है वो आपका लगाया 27% का और जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपका 23% का है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमें कितने परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अगर हमने लाख रुपए भी टोटल इन्वेस्ट किए होंगे इन सारे स्टॉक्स में इक्वली इक्वली करके, तो हमें C8 में मिल रहे हैं 23% के रिटर्न। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मिल रहे हैं हमें 14% के रिटर्न और ग्लेनमार्क में मिल रहे हैं हमें 4% के रिटर्न और 2% के रिटर्न मिल रहे हैं हमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में। तो कितना हो गया, अगर आप हम एक्सपेक्ट करें तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 3 और 1। ठीक है, 2 + 1 + 4, 43% के रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ 20 डेज़ के अंदर। जाहिर सी बात है किसी भी सेविंग अकाउंट में भी आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते क्योंकि वहाँ पे 3% है, FD में भी नहीं मिल सकते। सिर्फ मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी और अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको लॉस भी होता है। लॉस का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि प्राइस को प्रॉपर ना रीड करना। अगर आप प्राइस को प्रॉपर रीड करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे इनके पीछे कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक था। जैसे कि ये ब्रेकआउट था। ठीक है, यहाँ पे ये चौथा अटैम्प्ट कर रहा था इसके आसपास जाने का, तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, हमें एक अच्छे पैसे यहाँ पे मिले। ठीक है, दूसरी चीज़ सेम चीज़ ग्लेनमार्क थी। ग्लेनमार्क में भी एक ब्रेकआउट था, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम रहा, 11% ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में चल गया था। तो अभी भी करेंटली 4% ऊपर यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस देखोगे तो ये कंटिन्यूसली आप देखोगे नीचे से इसने डबल बॉटम बना के यहाँ से फॉर्मेशन करता हुआ ये गया। आप देख रहे हो यहाँ पे गिरा, फिर पुल बैक और फिर ये ऑलमोस्ट पुल बैक और फिर ये ब्रेकआउट। ये आपका डबल बॉटम बना, यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यूसली स्टॉक मोमेंटम में बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक रिकमेंड किया था। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में थोड़ा सा स्टेक सेल की भी न्यूज़ थी जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे थे। तो एक कह सकते हैं पोटेंशियल न्यूज़ फ्लो स्टॉक था जिसकी वजह से ये स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये सेम पैटर्न पे था। और C8 पे चलें तो C8 का अगर आप देखोगे तो C8 का क्या है सिनेरियो, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ मैं, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे C8 ने क्या कर रहा था, अगर आप यहाँ से C8 में ये करेक्शन आया, नीचे गया। ठीक है, उसके बाद ये पुल बैक आया। ठीक है, फिर ये करेक्शन आया, फिर ये पुल बैक था। अब यहाँ पे जब ये करेक्शन आया तो ये करेक्शन यहीं पे आके ख़त्म हो गया। उसके बाद ये दोबारा से मोमेंटम करना स्टार्ट कर गया था। और टायर स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यूसली था, इसीलिए मैंने दोनों स्टॉक्स आपको टायर स्टॉक्स दिए थे। अपोलो, जेके टायर, MRF ऑलरेडी चल चुके थे। C8 की बारी थी, C8 और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की।
इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे दिए थे और काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्होंने बना के दिए। अगर हम और भी देखें कि लेट अस सपोज एंट्री ऊपर की तरफ हुई है, तो अगर हम राउंड फिगर में भी देखें तो 40% तक के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाते अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता। ठीक है, और जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे उनको अच्छे रिटर्न मिले हैं, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने इनमें प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर क्या इनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि बहुतों को 35% के, 38% के, 22% तक के रिटर्न यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप प्राइस को रीड करना जानते हो, क्योंकि प्राइस सेम तरीके से बिहेव करता है, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर हो। अगर आप प्राइस का बिहेवियर जानते हो कि प्राइस कैसे मूव करता है, कहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आता है, कहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन आता है, अगर आप उसको समझ सकते हो तो डेफिनेटली आपको हर एक फील्ड में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, चाहे वो आप ऑप्शन ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड करो। प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइस नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो बेसिकली ये चारों स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किए थे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं आगे आने वाले दिनों में और भी ऐसे हाई मोमेंटम स्टॉक आपको रिकमेंड करूँ या फिर नहीं करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हाई स्टॉक इन्वेस्टमेंट मतलब ये मोमेंटम स्टॉक्स आपको रिकमेंड करूँ, जिनका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, या फिर उनका एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया आपको 1 से 2 महीने में अच्छे रिटर्न बना के दे सके, तो आप मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल ये 4 स्टॉक्स थे जो मैंने आपको 8 मई को रिकमेंड किए थे, और इनकी परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने टोटल रिटर्न अराउंड 40% का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? तो ये वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।